हेलो गाइस, मैं टीके सिन्हा, मैथ्स का एक्सपर्ट आप लोगों के बीच कमज़ोर बच्चों के लिए मैथ्स लेकर आया हूँ। जिससे कि जितने भी कमज़ोर बच्चे जिनको मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स का फोबिया हो गया है, वो भी एनटीपीसी एसएससी का एग्ज़ाम निकाल पाए, स्टेट का एग्ज़ाम निकाल पाए, टीचर्स का एग्ज़ाम निकाल पाए। तो मैं बहुत जीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक, क्योंकि आपकी स्कूलिंग में अगर अच्छी नहीं हुई है, उसमें मैथ्स अच्छा नहीं है, तो मेरा कोशिश यही होगा कि मेरे क्लास के करने से आपका मैथ्स सही हो जाए। केवल कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा उसको 2 बार 3 बार 4 बार, और ये डरना बंद कर देंगे कि हमारा मैथ्स आज तक खराब था तो आगे भी खराब रहेगा, क्योंकि अब मैथ्स सभी का अच्छा होगा। ठीक है, तो देखो जो टॉपर्स हैं वो तो टॉप करते ही हैं, उनको कोई नहीं पढ़ाए वो भी टॉप कर सकते हैं। लेकिन जो टॉपर्स नहीं है, जिनको मैथ्स से डर लगता है, और मैथ्स का क्या रोल है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स कहाँ से? जीरो लेवल से। तो जीरो लेवल में देखें आज सिंप्लीफिकेशन में कि रूट वाले क्वेश्चन जैसे ऐसे रहेगा, 1/√2 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, या 6/√3 को, या 1/√7 को, या 4/√2 को, या और भी देखें 14/√7। मान लो ये 5 क्वेश्चन है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि डिनोमिनेटर, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर रूट में है तो वही हटाना है। कैसे हटेगा हम लोग अभी देखेंगे। अगर सिंगल टर्म है तो अलग टेक्निक है, उससे ज़्यादा टर्म है तो अलग टेक्निक है। आज हम लोग दोनों टेक्निक पे बात करेंगे। पहले देखें, नीचे √2 है। एक चीज़ और हम लोग जानते हैं कि अगर √x को √x से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा? या तो √x का स्क्वायर लिख दो, या देखो जब रूट है और स्क्वायर कैंसिल होगा तो x होगा। तो ये बार बार स्क्वायर भी नहीं लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट देखो। तो अब मेरे साथ बोल के प्रैक्टिस कीजिए। तो √2 इंटू √2 क्या होगा? सीधा 2 होगा। √5 इंटू √5 क्या होगा? 5 होगा। √7 इंटू √7 क्या होगा? 7 होगा। तो यहाँ जहाँ भी नीचे √2 है हम लोग, या रूट का साइन है, हम लोग उसी टर्म से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई हम नीचे करेंगे उसी से अगर ऊपर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी फ्रैक्शन को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो नीचे रूट में एक टर्म है तो उसी से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर क्या है? √2 रह गया, और नीचे देखो तो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? जहां भी डाउट्स हो, दिक्कत हो, वो पूछेंगे। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, मैं कमजोर बच्चों को लेके चल रहा हूं। कमजोर बच्चों का एक ही सहारा, टीके सिन्हा। एंड नाउ टीके सिन्हा इज बैक। क्लियर? तो जो लोग ये सोच रहे थे कि टीके सिन्हा सर अभी नहीं है, तो टीके सिन्हा सर आ चुके हैं। और जितने भी कमजोर बच्चे हैं मेरे साथ जुड़ते जाओ, हम लोग उसको प्रैक्टिस भी करेंगे। अब भी लाइव क्लास में भी आएंगे और आप फटाफट जवाब भी दोगे। तो देखिए यहाँ √3 है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा? ऊपर भी √3, नीचे भी √3, तब तो ये हटेगा। तो √3, ठीक है। यहाँ भी √3, तो ये क्या रह जाएगा? 6√3, और नीचे क्या होगा? ये 3 हो जाएगा। अब बताओ, 3 से ये 6 कटेगा और इसको लिख सकते हैं 2√3। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे क्या है? √7 है, किससे मल्टीप्लाई? √7 से, ऊपर भी नीचे भी। तो √7 तो रह ही जाएगा और नीचे 7। क्लियर है? अगला देखें, √2 है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई? √2 से। ऊपर क्या रह जाएगा? 4√2 तो रहेगा ही, और नीचे 2, तो 2 से ये कट गया 2√2। जी हाँ, 2√2। तो ऐसे ही आप ये समझ गए होंगे कि इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा? √7/√7 से। ठीक है, तो क्या आएगा?
14√7 और नीचे आ जाएगा 7, 7 से कटेगा 2 बार में 2√7, है ना, बहुत इजी। तो ये देखो हम लोग ट्रिक पर काम, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, क्यों होता है, कैसे होता है, और वह वाला जो ट्रिक होगा ना वो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। केवल रिवीजन करते रहना। आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें, अगर दो दो टर्म है, मीन्स अगर ऐसा है 1/√3 प्लस √2, या ऐसा है कि 1/√6 माइनस √5, या 1/√7 प्लस √6, या 1/√8 माइनस √7, अगर ऐसा है तब क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखें कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको हम लोग क्या करेंगे। तो देखें ये प्लस है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो सिंगल टर्म रहता तब तो उसी से मल्टीप्लाई करते, ये दो टर्म है, प्लस और माइनस नंबर ऑफ टर्म्स को बतलाता है कि ये एक नहीं अब दो टर्म है, और अगर प्लस या माइनस रहता तो 3 टर्म होता, 4 टर्म होता। और जब भी ऐसा आए तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये क्या होता है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही होता है। और अगर ऐसे है √x प्लस √y और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं √x माइनस √y से, तो ध्यान देना अब √x का स्क्वायर होगा तो √x का स्क्वायर क्या होगा, हट जाएगा, केवल x बचेगा, और √y का स्क्वायर क्या होगा, केवल y होगा, यानी इसको x माइनस वाई लिख सकते हैं। एकदम अच्छे से इस पर फोकस करना कि अगर a प्लस बी, a माइनस बी रूट में है तो सीधा साइन हट गया, x माइनस वाई होगा। तो यहाँ पे देखें ये 3 क्वेश्चन, इस पर और भी 2 क्वेश्चन लेते हैं। 4 नंबर 1/√6 माइनस √3, ध्यान देंगे। पांचवा है 3/√8 माइनस √5, या 6 है 2/√7 प्लस √5, या एक और क्वेश्चन ले लें 3/√8 प्लस √5। तो इन क्वेश्चंस का जवाब आपको देखने के साथ देना है। इन क्वेश्चंस का जवाब देखने के साथ कैसे देंगे, तो सबसे पहले देखें कि अगर ये माइनस है तो ये आप जानते होंगे कि प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √6 प्लस √5 से, और यहाँ भी √6 प्लस √5 से। अगर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो √6 प्लस √5 तो रहेगा ही, और नीचे 6 में से 5 घटाएंगे। तो ये चूंकि माइनस वाला था तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई किया, और प्लस वाला रहता तो माइनस वाले से। यहाँ देख रहे हैं माइनस है तो ये प्लस है, तो गौर करना ये √6 तो रहेगा ही, प्लस √5, और नीचे 6 माइनस 5, डायरेक्ट लिखेंगे 6 माइनस 5। चाहे वो माइनस को प्लस से करें या प्लस को माइनस से, होगा हमेशा 6 माइनस 5। क्लियर। तो इसमें जब 6 माइनस 5 घटाने पे 1 आता है तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे ना कि √6 प्लस √5, यानी आगे से इन सब को रेशनलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग देख करके, जैसे यहाँ प्लस है तो सीधा आंसर √7 माइनस √6 कर दो, हो गया आंसर, यही आंसर हो गया। या यहाँ पे देखें √8 माइनस √7 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, √8 प्लस √7 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अगर माइनस है तो प्लस वाला क्यों, क्योंकि नीचे 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां 2 अंतर आए, 3 अंतर आए, वहां लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ देखें 6 और 3 तो यहाँ ठीक है, ये भी हम लोग जान गए कि आंसर क्या होगा, √6 प्लस √3 तो होगा ही, ये होगा। लेकिन नीचे 6 में से 3 घटाएंगे, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो बाई 3 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ ऊपर में 3 ऑलरेडी है
और ये नीचे माइनस वाला है, तो जब माइनस वाला है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला हो जाएगा, √8 प्लस √5, और नीचे 8 में से 5 घटा दो और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? अगला देखें, ये 2/√7 प्लस √5 है, ठीक है, तो प्लस वाला है तो √7 माइनस √5 तो होगा ही, और नीचे 7 में से 5 घटा दो, 2 होगा, और 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां मल्टीप्लाई वही चीज होता, लेकिन नहीं करेंगे, सीधा आंसर लिख देते हैं, √8 माइनस √5 और डिवाइडेड बाय 3। तो यहां तक मेरे साथ एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए कि 1/, अगर ये रूट माइनस में है तो ये प्लस वाला तो आंसर होगा, इतना बड़ा नहीं, केवल ये लिखोगे, ये प्लस वाला होगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 होगा। यहाँ बताओ, अगर प्लस है √7 प्लस √6 तो माइनस वाला होगा, और नीचे 7 से 6 घटाएंगे 1 आएगा, नहीं लिखेंगे। अगला देखें, √8 माइनस √7 है तो ये √8 प्लस √7 होगा, और नीचे 1 लिखो या न लिखो। अब यहाँ देखें, √6 माइनस √3 है, लेकिन यहाँ अंतर 3 का है, तो नीचे अंतर लिखना पड़ेगा, ऊपर ये माइनस है तो प्लस वाला होगा, और नीचे अंतर 3 का। ये √8 प्लस √5 तो होगा ही। अब 8 में से 5 घटाएंगे, 3 कट गया, ये आंसर हो गया। यहाँ पे देखें, 2/√7 प्लस √5 है तो नीचे प्लस है, डायरेक्ट माइनस लिखो और सीधे 7 में से 5 घटा, 2 कैंसिल। यहाँ √8 माइनस √5 है तो ये 3, और ऊपर में भी 3 था तो ये 3 और 3 कैंसिल। तो इस ढंग से हम लोग ये रूट वाला, ये जो फ्रैक्शन में क्वेश्चन है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे, एक बार में नहीं हो तो दोबारा। और अब जब मैं आपके साथ आ गया हूं, भले ही आपका मैथ्स कितना भी वीक है, मैं आपके साथ हूं, आपका सहारा टीके सिन्हा। और नाउ टीके सिन्हा इज बैक। तो कोशिश क्या करना है कि टॉपर हम भी बने, उतना ही पढ़ो जितना मैं पढ़ाता हूं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।